प्रदेश के प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। नाम दो ही लोगों का बुलाना, कितना नाम बुलाने के लिए लिखे हुआ, सभी अतिथियों से आग्रह है नहीं, है ना, तो बाकी अपने से आ जाएं। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। एमपी ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में ये ऐतिहासिक पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। हमारे साथ साथ हम देख सकते हैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी की तरफ रुख कर रहे हैं। विशेष प्रदर्शनी एमपी ग्रोथ समिट में जो विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है इसका अवलोकन सबसे पहले आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जिसके अंतर्गत निवेश से रोजगार अटल संकल्प विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस भव्य प्रदर्शनी का उद्देश्य भी अनूठा है, राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना। और इसी उद्देश्य के साथ इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आज का ये विशेष अवसर है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास पार्टियों और मित्रों से मुखातिब हुए की दिशा तय करेगा ये आयोजन। और अब आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अटल जी के सहपाठियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। ये बहुत ही विशेष पल है क्योंकि आज के इस विशेष अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने हेतु, उनके योगदान को प्रणाम करने हेतु हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इन सभी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं। और आज का ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट भव्य आयोजन है जो कि अटल जी के अमूल्य स्मृतियों को प्रस्तुत कर रहा है। जब भी आप स्पीच के लिए अनाउंस करोगे तो सम्मानजनक तरीके से सिर्फ नाम लेना, कोई भूमिका नहीं बनानी। हमने बोला है सिक्योरिटी का कोई ज़्यादा भूमिका रहे हैं प्रदेश के प्रबुद्ध जनों पैनोरमा के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को दर्शाया गया है। और ये यात्रा नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विकास और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रोड शो के परिणाम स्वरूप राज्य में हुए बड़े निवेशकों को प्रस्तुत कर रही है और जिससे आगंतुकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे इन पहलों ने राज्य को निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ मॉडल्स का अवलोकन भी कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें हर फैक्ट्री की स्टोरी को भी प्रस्तुत किया गया है। और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न कितना नाम बुलाने के लिए लिखे हुआ, सभी अतिथि रहे हैं। कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा
और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्टोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं में एक घुन की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का मान बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमने हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। यह हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर, प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना भी करने जा रही है और इनके माध्यम से 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों में प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ये स्थापित करने की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी हमने नई खेल नीति लागू की है, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उनके परिश्रम और उनकी उत्कृष्टता को अवसर और सम्मान मिल सके। साथ ही हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। साथियों, आज जब हम खेलों को युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव के रूप में देख रहे हैं, तब हमें ये याद रखना होगा कि वर्ष 2014 के पहले एक समय ऐसा भी था जब खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उनके सपनों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था और चयन के मानक कुछ और हुआ करते थे, जैसा अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में हम सबको संबोधित करते हुए कहा। क्योंकि उस समय की सरकारें, उनकी कोई खेल नीति नहीं थी, बल्कि खेलों के प्रति राजनीतिक उदासीनता थी और उस शासनकाल में न खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से संसाधन मिलते थे, न आधुनिक सुविधाएं मिलती थी और पारदर्शी व्यवस्था चयन की नहीं होती थी। प्रतिभा की जगह सिफारिश हावी रहती थी।
और मेरिट को, योग्यता को, प्रतिभा को, क्षमता को बार बार नजरअंदाज कर दिया जाता था। साथियों, ये देश की विडंबना रही है। ग्रामीण और पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र के युवा खिलाड़ी उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहे। उनके लिए न तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, न प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, न प्रोत्साहन की कोई ठोस नीति बनी। आज खेलों को हम उस समय के समय में खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम नहीं माना जाता था, बल्कि केवल भाषणों और औपचारिकताओं तक सीमित रखा जाता था। साथियों, खेल उनके लिए विकास का साधन नहीं था, केवल और केवल उस समय भाषणों और चुनावी एजेंडा हुआ करता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए स्थान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है, जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी, क्योंकि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प वही संकल्प, इसको सिद्धि तक पहुंचाने में आप सब खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है आज। और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का ये जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। स्वागत की श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। अंग वस्त्र भेंट करके, जो कि हमारी भारत की परंपरा है, सम्मान और आदर, इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूं जनप्रतिनिधि गणों से कि वे एक बड़ी माला से आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशाल स्वागत करने का कष्ट करें। और ये विशेष अवसर है, सभी जनप्रतिनिधि बड़ी माला से और तालियों की गूंज के साथ हम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में स्वागत करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार की थीम पर बनाया जा रहा है, अटल संकल्प और उज्जवल मध्य प्रदेश के साथ। और बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और पूरे मध्य प्रदेश वासी
बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज विशेष अवसर है जब हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये बहुत ही खास अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ पर मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित उद्योगपति और यहाँ पे हॉल में मीडिया के हमारे बंधु और सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश औद्योगिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे वर्चुअल मोड और यहाँ पे प्रत्यक्ष में विभिन्न रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बने लाभार्थी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे युवा इस कार्यक्रम से अलग अलग जगहों से संभाग स्तर पर जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग 1118 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 2,17,658 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने जा रहे हैं, जिससे 1,93,777 रोजगार का अवसर सृजित होने की संभावना है। हम इसी के साथ करीब 5,010 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MSME और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, उनको भी आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बृहत और MSME इकाइयों की करीब 860 यूनिट्स को 725 करोड़ से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता का कार्यक्रम भी सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। साइबर अपराधों, वित्तीय अपराधों को कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए E0FIR की सुविधा भी हम आज इस कार्यक्रम के तहत करने जा रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इन सभी परियोजनाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब निवेश से रोजगार तक 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मध्य प्रदेश विरासत संजोता, विकास को बढ़ावा देता, संस्कृति और प्रकृति से भरा प्रदेश, जहां युवा, महिलाएं और किसान भविष्य की आधारशिला हैं। इन्हीं विकास स्तंभों को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त देशवासियों के साझा संकल्प विकसित भारत एट 2047 को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है और 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। आज MP इन्वेस्टमेंट के लिए देश के टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए निवेशकों के बीच विश्वास का अनुकूल माहौल बनाया है। यहाँ लैंड भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। निवेशकों का भरोसा यूं ही नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने भरोसा कमाया है। आज
मध्य प्रदेश में हर निवेश आज एक नए भविष्य की नींव रख रहा है। यही हमारे काम की पहचान है और अब हमें न थकना है न रुकना है, बस मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से स्थानीय उद्योगों को नई गति मिली। 18 नई निवेश नीतियों ने निवेश परिवेश को और प्रभावी बनाया। 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 8,44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे 6,06,000 रोजगार अवसरों का सृजन संभावित है। आज मध्य प्रदेश में व्यापार और उद्योग शुरू करना पहले से सरल हुआ है। ई सर्विस पोर्टल, GIS आधारित भूमि प्रणाली और MP इन्वेस्ट पोर्टल जैसे कदमों ने उद्यमियों के लिए पूरी प्रक्रिया को एक ही सहज प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया है। भारत सरकार की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 रैंकिंग में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर राज्य का दर्जा मिला है। साथ ही 4 प्रमुख सुधार श्रेणियों में प्रदेश को टॉप अचीवर के रूप में भी मान्यता मिली है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेज हुआ है, जिसके तहत 81 नए औद्योगिक क्षेत्र स्वरूप लेंगे और 4 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को नई ऊंचाई देंगे। इन्हीं प्रमुख पार्कों में धार का PM मित्र टेक्सटाइल पार्क तेजी से एक वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। वहीं 1600 से ज्यादा एकड़ में फैला मुहासा बाबाई मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हरित ऊर्जा का मजबूत केंद्र बन रहा है। इसके अलावा बृहद उद्योगों और MSME इकाइयों को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ने उद्यमियों को नए हौसले दिए हैं। मेक इन इंडिया की राह पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने मेक इन मध्य प्रदेश की पहचान सशक्त की है। 2024-25 में निर्यात 66,218 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ODOP 2024 में राष्ट्रीय सम्मान मिला और हमारे उत्पाद अब 40 देशों में पहुंच रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य स्पष्ट है, युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए ठोस अवसर तैयार करना और मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा में एक भरोसेमंद स्तंभ बनाना। आज इस प्रगति पथ पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रयास और निवेश है मध्य प्रदेश के समग्र विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर। अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां उद्योग बढ़ते हैं, निवेश से रोजगार बनते हैं और हर नागरिक तक समृद्धि पहुंचती। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास गाथा को प्रस्तुत करता है ये वीडियो। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में
सांसद खेल का आयोजन 29 अगस्त से प्रारंभ किया था और आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है। कुल 4 महीने कार्यक्रम चले हैं और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कुल 36 जगह